हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है। इस प्रेजेंट की क्या है एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Within the next few weeks, listen to your intuition। हाँ, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स लिसन टू योर इंट्यूशन। तो ये क्या है जो मेरे व्यूअर्स को, जिसके बारे में इंट्यूशन आने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें हो रही हैं, किसी से हो सकता है आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इंट्यूशन आपको किस बारे में आने वाली है। तो कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आपके सामने आ सकती है। कोई झगड़ा हो, कोई केस हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई ऐसी जहाँ अलगाव की स्थिति बनी हो, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति आ सकती है। वहाँ पे आपको इंट्यूशन यहाँ पे आ सकती है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ का होने वाला है, तो यहाँ पे आप यू आर रेडी। तो अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो आप रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। अपनी स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को देख लीजिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इंट्यूशन आने वाली है। और दुनिया की ना सुन के आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है, जो आपका इनर सेल्फ, हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा, आपका दिल बोल रहा है, आपको वही करना है। क्योंकि दुनियावी बातों को सुनेंगे तो अनेक अनेक मतभेद उसमें होते रहते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से आपको बताएंगे, पर लाइफ आपकी है, ये हमेशा याद रखिएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैंने कहा ना, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर बात आएगी तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपका दिल जो भी कहता है यस और नो, उसमें आपको देखना है। चाहे यस बोले चाहे नो बोले, उसमें पीसफुल रिजॉल्व, आपका वो चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है आपकी अंतरात्मा जो कहती है यस नो, तो आपको वही फैसले लेने हैं। तो पीसफुल, आप रेडी भी है इस चीज़ के लिए, और पीसफुली हर चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ठीक है, दोनों पार्टी अग्री करेंगी अगर ऐसा कुछ है। नो, यहाँ पे देखिए लिकर, यहाँ पे नो का कार्ड आया है। इस समय प्रेजेंट टाइम आप जो कुछ भी सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते देखते, ठीक है, वहाँ पे आपका आंसर है नो। जो भी आप इस समय जिसके बारे में या जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे नो का आंसर है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत बहुत आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, किसी की नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। कोई नेगेटिव बातें करता है, आपको वहाँ से हट जाना है। हमेशा पॉजिटिव ही रहिए, पॉजिटिव ही होगा आपकी ज़िंदगी में। लुक फॉर अ साइन। ठीक है, ये जो पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव जब आप रहेंगे अपने लाइफ में ना, आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, या फिर इंट्यूशन के द्वारा, या फिर डाउनलोड्स के द्वारा, या फिर ड्रीम के माध्यम से आपको कोई ना कोई साइन दिए जाएंगे कि आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो कब आपको मिलेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे। किसी नेगेटिविटी में नहीं जाना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। किसी चीज़ के लिए कोई फोर्स कर सकता है आपको कि
आपको ये चीज़ जल्दी से जल्दी कर लेनी है, पर जल्दबाजी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी घातक हो सकती है। जिस चीज़ में यूनिवर्स डिवाइन टाइम ले रहे हैं, उन्हें टाइम देना चाहिए। आपको सब्र रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, देखिए यहाँ पे फैमिली को लेके, पैसे को लेके कुछ आपका अगर बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या पैसे को लेके कोई टेंशन चल रही है आपके घर में, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो बिल्कुल ये सही समय नहीं है जल्दबाजी करने के लिए, कि कोई आप जल्दबाजी करें और फटाफट आपका हर चीज़ फैसला हो जाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो इसमें बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी टाइम लग रहा है, टाइम लगने दीजिए। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे आया है कार्ड आपके लिए, नॉट द राइट टाइम, ठीक है, ये सही वक्त नहीं है, इसीलिए टाइम लग रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये भी एंजल्स का एक तरीका है, डिवाइन का एक तरीका है आपको किसी चीज़ का आंसर देने के लिए, कि मेडिटेशन आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। आपको जो आंसर, आप जो क्वेश्चन आपके मन में है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है। किसी चीज़ के लिए बिग नो आपके लिए आया है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई तो आपके आसपास है जो चाहता नहीं कि पीसफुली आपके ज़िंदगी में चीज़ें रिजॉल्व हो, चाहे धन से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, या परिवार यानी कि आपके पार्टनर से रिलेटेड है, या देखिए यहाँ पे ना किसी यंग बच्चे, यंग की एनर्जी भी आई है। किसी के घर में कोई, किसी का बच्चा हो सकता है, बेटा बेटी कोई भी, यहाँ पे मुझे आई है कि कोई ना कोई कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको ये आभास, अंदर से आपको इंट्यूशन आने लगेगी कि आप जब उस कंपटीशन में बैठते हैं, या किसी भी तरह का कंपटीशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए ही या फिर कुछ बड़ा पद पाने के लिए, जैसा भी आप जो भी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, जिन चीज़ों में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको क्या चीज़, एक आभास होगा कि आपके साथ यहाँ पे आप विनर होंगे या फिर आप हारेंगे। इस चीज़ का आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इंट्यूशन आएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर कोई यहाँ पे छात्र है, स्टूडेंट है, उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज़ होने वाली है। तो चीज़ों के साथ आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आप रेडी हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेहनत आपने की है। ऐसा नहीं है बिना मेहनत के आप बैठ, या कोई कंपटीशन है या फिर कोई भी चीज़ों में जहां आपने हाथ डाला है, बिना तैयारी के आप नहीं जा रहे हैं, और आप रेडी भी है जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कुछ भी आपके साथ ऊंच नीच होती भी है, तो यहाँ पे ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट द राइट टाइम भी आया है कि ये सही वक्त नहीं था। अगेन आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना है। ये ज़िंदगी है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको पॉजिटिव वे में, क्योंकि रिमेन पॉजिटिव का भी कार्ड आया है, इसको आपको बहुत पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि यही एक, देखिए हार क्यों होती है हमारी, ताकि हम और तेज़ी से उसकी तैयारी करें, ताकि बहुत अच्छे नंबरों से हमारी जीत हो। अगर उस हार को हमने नेगेटिव वे में ले लिया ना, तो क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे ढीला हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार हो गई। पर सोच, इंसान की जैसी सोच होती है ना, रिज़ल्ट वैसा ही मिल जाता है। अगर हम और तेज़ी से तैयारी करेंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे, है ना। और अगर हम उसी पर रुक गए तो फिर रुके ही रहेंगे। इसलिए काफ़ी यहाँ पे सोच समझ के आपको आगे कदम बढ़ाना है। किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ा नो है आपके लिए, कुछ आप सोच रहे थे रीडिंग देखते देखते, उसके लिए आपको नो बोला गया है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। किसी भी परिस्थिति में मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, मैंने अपने ज़िंदगी में जो फील किया है, एक नहीं 10 बार हार हो जाए तो भी उतने ही तेज़ी से उठ के खड़े होना है, ठीक है। क्योंकि इस ज़िंदगी में और हमें करना ही क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, इस ज़िंदगी को फेस करने ही के लिए ही तो आए हैं, तो बस फेस करते रहिए। अगर मेहनत है हमारी और हमने टाइम दिया है, मेहनत किया है, तो एक ना एक दिन जीत तो होनी है। इसमें घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहने का है, कुछ भी हो जाए लाइफ में पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि हमारे नेगेटिव होने से ना परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलती। इसलिए तो इससे अच्छा हम पॉजिटिव ही रहे ना। तो चलिए
काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है और आपको पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते रहना है। वैसे आप यहाँ पे कंपटीशन, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे ना, यहाँ पे आपकी जीत होगी। और अगर अभी तक नहीं हुई है तो ये समझ लीजिए आपकी वो सही वक्त नहीं था, अभी सही वक्त आपका आ रहा है। अब जो करेंगे उसमें आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे रिज़ल्ट। तो चलिए मैं आज के डाउनलोड आपको बता दूं। यहाँ पे आपके खिलाफ़ कुछ लोग हैं जो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यही है, अब कुछ ऐसा होना है, बेबस शत्रु पीछे हटेंगे ना चाहते हुए भी। अगर कोई आपके सर पे तांडव कर रहा था ना, तो अब इनकी ऐसी बेबसी आने वाली है कि इनके ना चाहते हुए, नहीं चाहते कि आपसे लड़ाई झगड़े या जो चीज़ भी आपके साथ कर रहे हैं, ये पीछे हटना नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, कुछ ऐसे होने वाला है कि ये बेबस हो जाएंगे कि इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। और जो ये शत्रु हैं, पीछे नहीं हटना चाहते, तो ऐसा क्या होने वाला है कि इन्हें, इनके सामने ऐसी बेबसी खड़ी हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। और ये किस चीज़ की लड़ाई है, प्लीज़ बताइएगा डिवाइन एंजल्स। ये क्या है, किस लिए इन्हें पीछे हटने पे मजबूर किया जा रहा है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है और शत्रु क्या करने वाला है। तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, द चैरियट, टू ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पीछे हटना है और हट करके आपसे इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको अपना जो कुछ भी है इन्हें माफ़ी के तौर पे अपना ईगो झुकाना पड़ेगा, आपको ऑफ़र करना पड़ेगा माफ़ी देने के लिए। ये जो भी इंसान है जो ना चाहते हुए कुछ ऐसा होगा, इनकी बेबसी ऐसी झलकने वाली है कि इन्हें पूरी तरह से ना चाहते हुए भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा या फिर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है। ये कोई छोटा सा एक अपना एक माफ़ीनामा आपको दे सकते हैं कि इनसे गलती हो गई। जो अपना सर कभी नहीं झुकाता था, ऐसा वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना, तो ऐसा वक्त आने वाला है कि ये राजा की राजाई जो है ना पूरी तरह ख़त्म होने वाली है। कि ये जो किंग अपने आप को समझने वाले हैं ना, आपके साथ बड़ा अन्याय इस इंसान ने किया है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने पावर्स का दुरुपयोग, अपने अथॉरिटी का दुरुपयोग किया है और आपके इमोशंस को बुरी तरीके से कुचला है। ये जो भी इंसान है खुद को राजा समझने वाले, लेकिन मुझे यहाँ पे इनके गुण तो कुछ भी राजा के नहीं दिख रहे। ठीक है, इन्होंने जो किया है, अच्छे अच्छे राजा होते थे जो पहले, तो अभी तो राजा है नहीं। जो अच्छे अच्छे राजा होते थे वो अपने किंगडम में
किसी को भी दुखी नहीं देखते थे। राजा वेश बदल के जाया करते थे अपने पूरे राज्य में चक्कर लगाने की, कोई दुखी तो नहीं है उनके राज्य में, पर ये अपने आप को राजा समझते थे। कथनी और करनी में इनके कोई भी मेल नहीं है। यहाँ पे कोई भी इनके कथनी और करने में और बोलने में कुछ भी इनका मैच नहीं खाता। तो इस इंसान ने आपको काफ़ी दर्द दुखों से गुजारा है, आपके इमोशंस को बुरी तरीके से कुचला है, उसका नाजायज़ फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है, झूठा प्रेम दिखाया। और आपके लिए कभी भी आप जब जब मुसीबत में पड़े हैं, इस इंसान ने एक बार भी आपके लिए हेल्प, देखिए अगर ये फैमिली मेम्बर हैं तो बिल्कुल फैमिली में ही रहेंगे, छोड़ के तो कहीं चले नहीं जाएंगे, लेकिन जितना एफ़र्ट लगाना चाहिए था उतना एफ़र्ट इन्होंने कभी नहीं लगाया। ठीक है, सिर्फ आपका शोषण करते रहे ये जो भी हैं। अब यहाँ पे वक्त इनको क्या करने वाला है, क्या यहाँ पे ये बौखला क्यों रहे, इनके बौखलाने का यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा मतलब है, ये इंसान पूरी तरीके से यहाँ पे बौखलाया हुआ है। इनका सीधा मतलब यही बनता है कि इन्हें अब कुछ ऐसा होना है, ये बेबस होने वाले हैं। कैसे बेबस होने वाले हैं, आपसे कुछ इन्होंने पैसे की चीटिंग की है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी चीटिंग की है। देखिए ये झगड़ा रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ और पैसों पे जाके अब एंडिंग का समय आ रहा है और इसमें वक्त आपका साथ दे रहा, जीत आपकी यहाँ पे सुनिश्चित है। अब ये मामला आपका कहीं भी चल रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे वक्त आपके साथ है। इन्होंने जो रिलेशनशिप से आपके साथ चीटिंग स्टार्ट की, अब वक्त इन्हें पूरी तरीके से पछाड़ने पे आ गया। रिलेशनशिप में भी आपको न्याय मिलेगा और ये चीटिंग जहाँ से स्टार्ट हुई अब ये जाके रुकी है कहाँ पे, पैसों पे। ठीक है, इन्होंने यहाँ भी आपका साथ वक्त दे रहा है क्योंकि आपकी एक आप जिनसे भी जुड़े हुए थे, आप इनके ना सोल से कनेक्टेड थे, पर ये भी आपके सोल से कनेक्टेड थे, पर इन्होंने अपनी सोल को मार दिया था। अपनी सोल की, अपने अंतरात्मा की नहीं सुन रहे थे। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, पैसे में ज़्यादा इनका दिमाग रहता है, पैसे में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इधर उधर इनका दिमाग आपके तरफ नहीं था। तो वक्त ने इनको ना एक नाग बनकर अच्छी तरीके से डसा है क्योंकि इन्होंने जो रिलेशनशिप में आपके साथ घपला किया, गड़बड़ किया, धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया, पहले अपना कप ऑफर किया, उसके बाद ये पीछे हट गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात कहाँ पे आके अटक गई कि पैसों पे। इन्होंने सोचा था ये आपसे रिलेशनशिप में धोखा देके बच जाएंगे, पर बात रिलेशनशिप में लड़ते लड़ते यहाँ पे बात पैसों पे आके टिक गई। अब जो भी आपके पैसे इन्होंने सोचा था कि आपको नहीं देंगे क्योंकि वो पैसा इनके सिर पे चढ़ के बोल रहा आपका रिलेशन रहे ना रहे पर पैसा इनका ही रहना चाहिए, आपको उसमें कुछ भी नहीं देना है, इनकी ये नीयत है। पर वक्त ने ऐसा डंडा मारा है कि अब इन्हें आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, इस रिलेशनशिप में भी आपको अपना कप ऑफर करेंगे। ये देखिए अगेन आपके पास ये वापस लौटते दिख रहे, लेकिन अब इनका अब ना आप जो वेट कर रहे थे, यहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड है, अब आप इस वेटिंग पीरियड को आप ओवर करने वाले हैं। इनके कप के ऑफ़र को आप ठुकराने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अब आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में नया पार्टनर, नया प्यार, आप जैसा ही इंसान आने वाला है। इस इंसान को ज़बरदस्त यहाँ पे आप टक्कर देने वाले हैं बहुत सॉलिड तरीके से, क्योंकि अब आप इसकी असली सच्चाई जान चुके हैं। ईश्वर ने इतनी ताकत आपको दी है, आपने बहुत सहन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस भी है, और यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा, शिव शक्ति माँ और बाबा की आपको पूरी तरह ब्लेसिंग यहाँ पे मिली हुई है कि अब इसका असली काला चेहरा आपको दिखा दिया गया है। इसलिए इस काले को अब आप एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। एंजल्स आपके साथ है, भोलेनाथ जी, माँ आदि शक्ति की कृपा आपके साथ है। अब आप अपने एक अथॉरिटी पे बैठ गए हैं। इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन्होंने पहले आपको चीट करने की कोशिश की, लेकिन अब आपने इन्हें लात मारने की सोच ली है कि पैसा भी आप लेके रहेंगे और इन्हीं के मुंह के सामने आप नए रिलेशनशिप में जाएंगे और इन्हें ये साबित करेंगे कि ये राजा है तो ये जाएं, जहाँ इनको जाना है ये जा सकते हैं। आपको ऐसे राजा की ज़रूरत नहीं है, ये आप साबित करके रहेंगे। और यही होने वाला है जिसके कारण इन्हें बेबस हो करके, क्योंकि अब आप ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ये कितना भी आपको ऑफ़र करते रहे, कुछ भी ऑफ़र करते रहे, गलती का एहसास होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपना मन बना लिया, आपने अपना डिसीज़न सुना दिया है। तो अभी क्या हो रहा है,
अभी आपके ज़िंदगी में एक ऐसा कोई रिलेशन आने वाला है कि जो आप जैसा ही होगा, आपका सोल से सोल का कनेक्शन होगा। था तो इनका भी, पर इन्होंने उसको तोड़ा है, सोल कनेक्शन को तोड़ दिया है। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके इस रिलेशनशिप में थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही। और इन्हें पीछे क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि इन्हें पैसा भी देना पड़ेगा और आप अपनी ज़िंदगी में अब अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हैं। आपकी मर्ज़ी होगी, आप नए पार्टनर के साथ अपनी एक नई शुरुआत शुरू कर सकते हैं। नहीं मर्ज़ी होगी तो आप अकेले भी रह सकते हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको अपना कप ऑफ़र करेगा। यहाँ पे देखिए, कहीं दूर, घर से आप कहीं दूर, हो सकता है जिस जगह पे रह रहे हो अपनी जगह को चेंज करें। कुछ आपकी बातचीत चल रही होगी उस जगह को बदलने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये इंसान ना, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले आपने वेट किया, आपको ये एक चवन्नी देना नहीं चाहते थे अपने हिस्से में से, लेकिन अब इन्हें देना पड़ेगा मजबूरन। इसीलिए इन्हें पीछे भी हटना पड़ रहा है, क्योंकि ये टिके हुए थे कि आप तो बस ऐसे ही रहेंगे, आपको बिना कुछ लिए दिए ये निकल जाएंगे आपके रिलेशनशिप से। लेकिन नहीं, इनके ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप उस रिलेशन, आप हिस्सा भी लेंगे और अब आप इस रिलेशन को भी लात मारने वाले हैं और मजबूरन इन्हें ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग की एनर्जी आपकी है, किंग बन के ये बैठे हैं पर एनर्जी आपकी है यहाँ पे किंग की, ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो। राजा होता है ना, जब कोई उसको बिन मतलब के उसको छेड़ने की कोशिश करता है, फिर राजा क्या करता है, अपनी सेना लेके जाता है और उसके ऊपर चढ़ाई करके जीत हासिल करके आता है। जीत या हार कुछ भी होती है, लेकिन वो पहला कदम तो बढ़ाता ही है। तो ऐसा ही आपने किया है। अब इनकी हार होने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, शिव शक्ति ऊर्जा की। देखिए शिवलिंग बना हुआ है इस कार्ड में। इनके काले कारनामों की लिस्ट अब कहाँ पहुँच चुकी है? यहाँ पे शिव बाबा, माँ पार्वती के सामने इनकी काले कारनामों की लिस्ट पहुँच चुकी है। अब आपको उन्होंने एक ऐसी ताकत दी, एक ऐसी अथॉरिटी दे दी है कि अब आप, बहुत आपने जितना सहन करना था आपने कर लिया, लेकिन अभी आप एक अथॉरिटी में किसी की सुनने वाले नहीं है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और इसी के कारण अब आप देखिए, पहले इन्होंने चालाकी से आपके साथ ये सारी चीज़ें की, लेकिन अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में खड़े हैं। अब आप इनके साथ चाहे कितना भी गहरा रिलेशन रहा हो, कितना भी पुराना रिलेशन रहा हो, इनके साथ आप बिल्कुल भी अब रहने वाले नहीं हैं। और आप पैसे भी लेंगे, रिलेशनशिप में भी जाएंगे, क्योंकि वक्त आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे माँ भगवती, शिव बाबा आपका साथ दे रहे हैं। इस इंसान का झूठ भी सामने आएगा, जो कुछ आपसे छुपा हुआ था वो भी सामने निकल के आएगा। इसका पैसा जो सर पे चढ़ के बोल रहा था, ये भी पूरी तरीके से अब ध्वस्त होने वाला है। इनका अहंकार, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये पूरी तरीके से धराशायी होने वाले हैं। यही होना है, इसी के लिए ये बेबस हो करके इन्हें पीछे हटना ही होगा। इनकी नाकामयाबी ये अपने आँखों से देखेंगे ये, क्योंकि अभी तक जो आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे थे, इसके कारण इनकी नाकामयाबी छुपी हुई थी। अब वो भी इनको सामने से देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं कि देखते हैं क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहते तो दे दीजिए। कोई कार्ड, कोई मैसेज अगर रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। डोनेशन, तो यहाँ पे देखिए आपको डोनेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और देखिए अब आपको कहाँ डोनेशन करना है, इसको आप ध्यान से सुनिए। आपको किसी गरीब कपल को, क्योंकि आपके रिलेशन यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, तो किसी ऐसे कपल को, गरीब हैं जो दोनों में प्यार है पर पैसे नहीं है उनके पास, घर नहीं है उनके पास, कपड़े नहीं हैं उनके पास, तो ऐसे कपल को आपको जो भी आपसे हो सकता है, खाने को दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, कुछ छोटा मोटा जो हेल्प आप कर सकते हैं किसी ऐसे कपल को कीजिए, ठीक है। आने वाला जो आपका नया रिलेशन होगा, या हो सकता है अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये पुराना भी आपका ठीक होकर के लौट सकता है, आ सकता है। अगर आप पुराने रिलेशन में नहीं जाना चाहते तो भी
इस डोनेशन के कारण आपका जो भी आप नया रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा वो काफ़ी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे आपको डोनेट करना है, डोनेशन करना है। नेक्स्ट आपको किसी मंदिर में जाके पैसे का डोनेशन करना है, क्योंकि ये देखिए आपके पैसों की भी क्लिनजिंग होनी है, आपके रिलेशनशिप की भी क्लिनजिंग होनी है, ठीक है। तो आप जा करके ये दोनों जगह पे आप डोनेशन करिएगा। मंदिर में आप डायरेक्ट पैसे, देखिए डायरेक्ट पैसे आप कहाँ दे सकते हैं, अगर कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, बन रहा है, वहाँ पे आप कुछ पैसे पैसों की जगह पे आप ईंट सीमेंट अगर दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे तो भी आपकी ज़िंदगी में आपके पैसे किसी मंदिर निर्माण में, भगवान के किसी कार्य में काम आएंगे ना, तो आपके पैसों की भी क्लिनजिंग हो गई। काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके पैसों में, आपके रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पे ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये किसी स्पेल की मुझे एनर्जी लग रही है। वक्त के साथ साथ इस इंसान ने आपके ऊपर कोई स्पेल भी किया है, इसी के कारण देखिए डोनेशन, आपके पैसे की क्लिनजिंग हो सकता है। इसने ना यहाँ पे ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि पैसों में ऑब्स्टिकल, ताकि आप झुक जाएं, पैसों में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पे भी किया था कि बिना कुछ कहे बोले आप खुद निकल जाएं, लेकिन आप यहाँ पे अड़ गए। सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आप अड़ गए, जिसके कारण इस इंसान को अब बेबस होकर के पीछे हटना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डोनेशन देने के लिए, क्लिनजिंग करने के लिए ये डोनेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दीजिएगा, ऐसी जगह पे डोनेट करिएगा, तो अब रिलेशन आपके अच्छे होंगे और जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि डोनेशन एक बहुत बड़ा आपके लिए, एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा आपके लिए ये आपको करना ही है, ठीक है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीटर है, कैरेक्टरलेस है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों से दूर रहे तो ही आपकी ज़िंदगी काफ़ी सही रहेगी, ठीक है। हैं आपके लाइफ में ऐसे लोग। डोंट गिव अप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो देखिए मैंने नहीं कुछ, यहाँ पे ईश्वर ने आपको एक इशारा दे दिया है कि जो आपका पास्ट का रिलेशन है, जिसने आपको इतने दुख दर्द दिए, आप डोनेशन करेंगे ना, ये बंदा या बंदी अपना कप ऑफर आपको अगेन करेगा। ये देखिए पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपका बॉन्ड तो बहुत अच्छा था, इन्होंने भूल की या गलतियां की हैं, तो यहाँ पे ईश्वर आपको इशारा दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं, डोंट गिव अप। तो आपको उसी रिलेशनशिप को, पुराने रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मैंने पहले ही बोला था, ये कोई ना कोई, जैसे ना ट्विन फ्लेम, जैसे ये कार्ड है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी सोल से सोल का रिलेशन। आप तो फील करते थे पर इस इंसान ने नहीं फील किया, तो अब आप डोनेशन देंगे, आपका रिलेशन ये पुराना वाला भी सही हो करके इंसान आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं। आपकी मर्जी है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर का यही इशारा है, आप देख सकते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना। यही रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में भी क्लिनजिंग होनी है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी क्लिनजिंग यहाँ पे होने वाली है। यू आर माई लकी चार्म, मैंने कहा ना, ये अपना कप आपको अगेन ऑफर करेंगे। ये कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फिर से प्यार इन्हें महसूस होगा आपके लिए, और ये आपको अपना लकी चार्म मानेंगे। और जो आपके लिए बौखलाए हुए थे, ये आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए, आपसे पूरी तरीके से टक्कर लेने के लिए, यहाँ पे ये शांत होगा। इनका गुस्सा, इनकी बौखलाहट, जो कुछ भी आपके लिए नेगेटिविटी है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि इनकी सोच आपके लिए यहाँ पे बदलती हुई मुझे दिख रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपका शत्रु बना हुआ था वो बेबस हो जाएगा, पीछे हटेगा ना चाहते हुए भी। ये ईश्वर की ही मर्जी है भाई, प्यार फील होगा इन्हें फिर से, क्योंकि ये सोल का कनेक्शन है, ऐसे मामूली कनेक्शन नहीं है। एंजल प्रेजेंस, तो यहाँ पे एंजल्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस आपके रिलेशनशिप में, एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की प्रेजेंस है। तो इनका मन बदलेगा। बिट्रेयल, इन्होंने आपको फील कराया था, अब ये बिट्रेयल फील करेंगे। तो जो फीलिंग आपकी आई थी, अब इन्हें एहसास होगा कि कितना दुख
महसूस होता है। अगर कोई किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है, उसे बिट्रेयल फील करना पड़ता है। तो इनकी आंखें खुलेंगी, ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। आपकी मर्ज़ी है क्या करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इशारा यही आया है, डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लेन कार्ड आ गया। आप विश अपनी ये 2-3 दिन से आ रहा है, तो विश मांगते रहिए, कभी भी आपकी विश पूरी हो सकती है। इस कार्ड को आप देखिए और यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी देवी देवता को मानते हैं, तो आप उनसे अपनी विश मांग सकते हैं। 1111 लिख के अपनी विश को मांग लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। अगर एज निकल के आती है तो एज भी बताऊँगी। नंबर यहाँ पे सबसे पहले है 3 4 6 5 7। ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। अब मैं आपको कुछ एज भी बताऊँगी। 52 57 56 53 42 46 ये एज हो सकती है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।